हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का स्पेस योजना। अब ये स्पेस वो स्पेस नहीं जो अंतरिक्ष वाला है, ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के गति देने के लिए एक ऐसी परियोजना है, एक ऐसी योजना है जो भारत को आगे ले जाएगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा मेक इन इंडिया को गति देने के लिए किया गया है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? 2014 में। और अब इसका स्लोगन हो गया है मेक इन इंडिया फॉर ग्लोबल, यानी कि विश्व के लिए भारत अब कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा और इसके रूप में स्पेस को एक स्पेस परियोजना के रूप में कार्य शुरू किया गया है। DRDO ये रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का शॉर्ट फॉर्म है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो है 1958 में किया गया था, यानी DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। ध्यान रहे, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, लेकिन DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और DRDO के चेयरमैन यानी अध्यक्ष हैं के संथानम जो है DRDO के अध्यक्ष हैं। तो DRDO ने एक स्पेस योजना के रूप में भारत के मेक इन इंडिया को गति देने के लिए एक पहल की शुरुआत कर दिया है और ये चर्चा में काफ़ी है। ये जो स्पेस है, ये स्पेस है क्या? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवेल्युएशन फैसिलिटी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है स्पेस, और स्पेस का फुल फॉर्म है ये। इसे बनाया किसने है? L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग चेन्नई। लार्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग चेन्नई के द्वारा स्पेस को बनाया गया है। यानी कि DRDO ने भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार सिस्टम के लिए, ध्यान रहे, सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण एवं मूल्यांकन स्पेस नामक सुविधा की शुरुआत किया है। देखिए, सोनार सिस्टम क्या था? सोनार सिस्टम, ये जो सोनार है ये जल में दिशा, दूरी और चाल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सोनार का फुल फॉर्म है और ये वही सोनार है जिसके प्रयोग जल में दिशा, दूरी और चाल के लिए किया जाता है।
दोस्तों डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो मैंने के संथानम बताया है, वो गलत है। डॉक्टर समीर बी कामत है कि संतानम ऐसे निकल गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो डॉक्टर समीर बी कामत नोट कीजिएगा कि डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था, हेडक्वार्टर दिल्ली में है और अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत हैं। अगला पॉइंट है, गुरु नानक देव जी का जो है 553वीं जयंती के रूप में यानी प्रकाश वर्ष मनाया जाता है उनकी जयंती को, तो 553वां प्रकाश वर्ष मनाया गया है। यही आंसर भी है। एग्ज़ाम में जब भी आएगा तब पूछा जाएगा कि गुरु नानक देव जी का कौन सा प्रकाश वर्ष 2022 में मनाया गया, तो ये 553वां है। 1469 में तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। देव जी का जन्म हुआ और ये निर्गुण भक्ति के पक्षधर थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे काफ़ी बल दिया था। इन्होंने लोगों को एकता के पाठ पढ़ाया था और साथ ही सर्वधर्म समभाव के रूप में ईश्वर एक की कल्पना में इन्होंने कार्य किया था, लेकिन निर्गुण भक्ति पर ज़्यादा फोकस इनका था। 1539 में करतारपुर में इनका स्वर्गवास हो गया था। पाँच सौ 53वां प्रकाश वर्ष हाल ही में मनाया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। तो ये तो मैंने इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दिया, लेकिन सीधा आंसर यही पे होगा कि गुरु नानक देव जी का 2022 में कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है, तो 553वां मनाया गया है। यही आपका आंसर है। अगला पॉइंट है नेजल वैक्सीन। देखिए, नेजल वैक्सीन पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने नेजल वैक्सीन को बनाया भी है और उसकी अनुमति भी दे दी गई है। नेजल वैक्सीन का मतलब है, नेजल से नाम ही है कि नाक से दिया जाने वाला वैक्सीन, नाक से दिया जाने वाला वैक्सीन है। ये 18 वर्ष से ऊपर वाले को दिया जाएगा। पहले दौर में तो ये बताया गया था कि जिन लोगों ने कोविड-19 के अन्य वैक्सीन को नहीं लिया है, कोई वैक्सीन नहीं लिए हैं, तो सबसे पहले उन्हें ही यह वैक्सीन दिया जाएगा। आगे चल करके सबके लिए लागू हो जाएगा। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए भारत ने अब कई प्रकार की वैक्सीन को बना लिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, किसी भी वैक्सीन की अनुमति देना है कि नहीं देना है, ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में होता है और इन्होंने नेजल वैक्सीन की अनुमति दे दिया है। नेजल वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन को बनाया है और अब इसे भारत में अनुमति मिल गया है। दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। दुनिया का
पहला देश बन गया है जिसने नाक से वैक्सीन देने की व्यवस्था यानी नेजल वैक्सीन की व्यवस्था किया है। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र जीन बैंक। महाराष्ट्र सरकार ने समुद्री जीव, फसल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन लोगों के आनुवंशिकता को बनाए रखने आनुवंशिकता को बनाए रखने और इनके जेनेटिक प्रभाव को रखने के लिए महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दिया है। मंजूरी किसने दिया है? मंत्रिमंडल ने। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दिया है। राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाएगा। क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस परियोजना की मंजूरी दिया है, जिसमें समुद्री जीवों की विविधता, स्थानीय फसलों के बीजों की विविधता और पशुओं की विविधता को शामिल किया गया है। ओवरऑल राज्य में जैव विविधता पे ध्यान दिया गया है और जैव विविधता को बचाने के लिए यानी पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए ये शुरुआती उपाय हो सकता है। शुरुआती उपाय हो सकता है महाराष्ट्र का, और ये एक सराहनीय कार्य भी माना जाएगा। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र जीन बैंक का स्थापना करने की मंजूरी दिया है। और यह राज्य जैव विविधता बोर्ड के नियंत्रण में और उसके अधीन कार्य करेगा। इसका क्रियान्वयन राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।